मैं अनिल शर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर HPSRLM, आज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में बताने के लिए हाजिर हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि NRLM का जो पूरा कॉन्सेप्ट है सिंपल और सरल भाषा में सभी लोगों के सामने रख पाऊँ। देखिए, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसमें सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, नेशनल, एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन द रूरल, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल। अर्बन एरियाज़ को जो NULM है वो कवर करता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये लाइवलीहुड बेस्ड है। हमारा जो फोकस है वो आजीविका पर रहता है, लाइवलीहुड पर रहता है। और लास्ट वर्ड इज़ द मिशन, विच शोज़ कि ये एक मिशन मोड में काम करने का जो है एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम मिशन मोड में काम करते हैं। NRLM जो है एक भारत सरकार का प्रोग्राम है जिसमें हिमाचल प्रदेश के परिदृश्य में अगर हम देखें तो 90% जो इसका व्यय है वो भारत सरकार उठाती है और 10% हिमाचल सरकार उठाती है। इस NRLM का, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो मिशन है वो ये है कि लोगों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालना। और गरीबी के दुष्चक्र से उनको बाहर कैसे निकालेंगे? उनको स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सोशल मोबिलाइजेशन करना। जो एक जैसे लोग हैं, एक जैसे परिवार हैं, जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति लगभग एक जैसी है, उनको स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जोड़ना, जहां वो समाज में व्याप्त बुराइयां, अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, इंडिविजुअल या फैमिली या सोशल, वो सारी वो डिस्कस कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ आर्थिक उन्नति, जैसे जैसे राष्ट्र, देश, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से सभी लोगों को उस मुहिम में जोड़ना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है NRLM का। हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जितने भी पुअर हाउस होल्ड हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनको फेज्ड मैनर में हमें गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालना है। 2 तरीके से, एक उनकी आय सृजन और दूसरा आजीविका के अवसर प्रदान करके। हिमाचल प्रदेश में NRLM की जो शुरुआत है वो वर्ष 2013-14 से शुरू हुई और इसमें आज की डेट में हमारे पास लगभग 87 जो है वो डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं और सभी 87 के 87 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में जो हमारा NRLM है उसको इंटेंसिवली शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन या सोसाइटी, ये स्टेट लेवल पर एक रजिस्टर्ड बॉडी है जो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो 1978 में IRDP शुरू किया गया था। 1999 में SGSY शुरू किया गया था और 2011 में लगभग 12 स्टेट्स में NRLM शुरू किया गया। अगर हम फोकस की बात करें तो जो IRDP प्रोग्राम था उसका फोकस होता था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम पे, और SGSY का जो था वो था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एंड NRLM का जो फोकस है वो है लाइवलीहुड पर। अब ये है कि NRLM ऐसे कौन से 3 या 4 पिलर पर काम करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो हम कोशिश करते हैं कि जो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी लाइवलीहुड को, उनकी आजीविका संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना, कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से, उनकी ट्रेनिंग के माध्यम से, तो एनहांस करना और एक्सपेंड करना उनकी जो एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो उनको अवसर है आजीविका के, उसको एनहांस करना, उसको बढ़ाना और उसको उसका विस्तार करना। दूसरा, जो भी प्रोडक्ट्स स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो तैयार करती हैं, वो सेल्फ यूज के साथ साथ, अपने यूज के साथ साथ, अपने उपयोग के साथ साथ मार्केट के लिए भी उपलब्ध हों, ये कोशिश करना, ये प्रयास करना, उनको बैंकों के साथ जोड़ना, जो SRLM के पास जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, कौशल का निर्माण करना, क्षमता का संवर्धन करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट्स को ला सकें। NRLM के तहत हम लगभग हमारे 5 थीमेटिक हैं या 5 हमारे सब्जेक्ट हैं जिस पर हम काम करते हैं।
सबसे पहला है आईबीसीबी, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। स्वयं सहायता समूह कैसे बनते हैं, स्वयं सहायता समूह क्यों ज़रूरी है, इस पर हम दोबारा से बाद में चर्चा करेंगे। आज स्वयं सहायता समूह जो एक सबसे लोएस्ट निचले स्तर पर जो है एक यूनिट है, स्वयं सहायता समूह महिलाओं का 5 से लेकर 20 महिलाएं इकट्ठा मिलकर एक समूह बना सकती हैं, जिसको स्वयं सहायता समूह कहते हैं। ये इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में आता है। फिर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। पूरे जितना भी जो ऑफिस बियरर्स होते हैं, प्रधान हैं, सचिव हैं, ट्रेजरर हैं, इन सब की हम ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि सिर्फ स्वयं सहायता समूह में जुड़ना ही काफ़ी नहीं है। अगर आजीविका के अवसर तलाशने हैं, अगर मार्केट के साथ जुड़ना है, अगर आपको अपने आप को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर अपने आप को लाना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बैंकों के माध्यम से जुड़ें और आर्थिक उन्नति के अवसरों को तलाशें और जो अवेलेबल जो ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग कर सकें। दूसरा हमारा जो है वो है सोशल इंक्लूजन। जैसा मैंने कहा, स्वयं सहायता समूहों का जो गठन होता है या जो सबसे पहले जो फॉर्मेशन होती है इसकी, उसका आधार ही सामाजिक होता है। समाज में भी आप तो बहुत तरह की चैलेंजेस हैं, लेकिन अकेले जब आप होते हैं तो उन चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको लगता है कि हाथ से हाथ मिलाकर जब आप देखते हैं कि 10 महिलाएँ जो लगभग एक जैसे सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड से आती है, जब आपको ये महसूस होता है, जब आपको लगता है कि मेरी समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, वो ग्रुप की समस्या है। जब मुझे पता चलता है कि जो समस्या से मैं जूझ रही हूँ, वैसी समस्या या उससे भी ज़्यादा जो है समस्याओं का सामना और महिलाएँ भी कर रही हैं। तो एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है जहाँ अपनी समस्याओं को वो ज़िक्र करती हैं और उनका समाधान ढूँढती हैं। तो सामाजिक समावेश भी बहुत ज़रूरी है, जिसको हम सोशल इंक्लूजन कहते हैं। इसमें हम ना सिर्फ स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हैं महिलाओं का, बल्कि समाज में जो एल्डरली हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी समावेशन होता है। उनका इंक्लूजन भी समाज में बहुत ज़रूरी है। वो समाज में अ, औरों पर डिपेंडेंट ना रहें। आज की इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में अक्सर हम देखते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, वो कहीं न कहीं उनके सपने या उनकी खुद की जो आइडेंटिटी है, उसको हम कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। बट एनआरएलएम के तहत हम सामाजिक समावेशन के तहत बुजुर्गों को भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ते हैं, मार्केट के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, आजीविका संबंधी बहुत सारे अवसर जो है उन्हें भी प्रदान करते हैं, उनकी भी क्षमता संवर्धन करते हैं, क्षमता निर्माण करते हैं, कौशल के माध्यम से उनको जोड़ते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें हम करवाते हैं। इसके साथ-साथ जो दिव्यांग हैं, दिव्यांगजन हैं, किसी भी किस्म की जो है वो डेफिशिएंसी हो, ऐसे लोगों का भी ग्रुप बनता है। नॉर्मल जो ग्रुप होता है उसमें भी और अदरवाइज़ स्पेशल ग्रुप्स भी बनाए जा सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, सोशल इंक्लूजन 2 हमारे थीमेटिक कवर हो गए। अब हमने स्वयं सहायता समूह बना दिया, हमने सामाजिक समावेशन के तहत लोगों को भी जोड़ दिया, लेकिन काम तो करना है। कहीं न कहीं मार्केटिंग जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं लाइवलीहुड की, जिससे आजीविका मिले, जिससे पैसा मिले, जिससे हम अपना पेट पाल सकें, ये अवसर भी तो प्रदान करने हैं। तो इसके लिए हमारे 2 थीमेटिक हैं, एक है फार्म और दूसरा है नॉन फार्म। फार्म सेक्टर में जो कृषि आधारित जितने भी किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, हिमाचल प्रदेश गाँव में बसता है। वैसे देश हमारा भारत गाँव में बसता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अगर हम अर्बनाइज़ेशन की बात करें तो मैं नहीं समझता कि 5% से ज़्यादा है। तो हमारा जो पूरा प्रदेश है वो गाँव में बसता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, वो कृषि पर उनकी जो निर्भरता है और हिमाचल प्रदेश में बागवानी से भी निश्चित तौर पर बहुत मदद मिलती है लोगों को। लेकिन कृषि आधारित जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो हम इसमें कवर करते हैं। हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ या बुजुर्ग, कोई भी जो उनके पास छोटी से छोटी जगह हो, उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कृषि विभाग के साथ, बागवानी विभाग के साथ, हम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ, हम कोशिश करते हैं उनको ट्रेनिंग मिले। ट्रेनिंग के साथ वो ये देख पाएँ कि मिट्टी की जाँच कैसे करनी है, कैसे 1 वर्ष में 2 या 2 से ज़्यादा फसलें लेनी है, कैसे थोड़ी-सी जगह को आपने मैक्सिमम ढंग से यूटिलाइज़ करना है और किस तरह से आपने मार्केट के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं, जिससे आपको एक तरफ आय का साधन वो बने और दूसरी तरफ आपको आजीविका का आपको अवसर प्रदान हो सके।
सिमिलरली नॉन फार्म में छोटे-छोटे जो उद्योग हैं, चाहे वो आलू से तैयार होने वाले चिप्स हैं और बहुत तरह की डिशेज़ तैयार होती हैं। नॉन फार्म में बहुत सारे हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमने हिमिरा दुकानें खोली हैं, हमने साप्ताहिक बाज़ार शुरू किए हैं, पोस्ट ऑफिसेज़ के साथ हमने महिला शक्ति केंद्र खोले हैं ताकि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं, उन प्रोडक्ट्स को एक बेहतर मार्केट मिल सके। लोगों को ये पता चल सके, आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, आप देखते हैं कि ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं। तो एक जिज्ञासा होती है, आप पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट्स क्या बेचने के लिए हैं, किसने बनाए हैं? जो हमारे पास फीडबैक है वो बहुत अच्छे ये प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ एचपीटीडीसी के होटल्स जो हैं, उनमें भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो रखे हैं और लोगों की बहुत डिमांड रही है। हम कोशिश करते हैं कि जो क्षेत्रीय मेले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लगते हैं, सरस मेले होते हैं नेशनल लेवल के, हम कोशिश करते हैं इन मेलों के माध्यम से जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ हैं, उनको उनका एक्सपोज़र भी होता है, उनको अवसर मिलता है। वो और दूसरे स्टेट के जो महिलाएँ हैं, जो काम कर रही हैं, उनसे उनको मिलकर पता चलता है कि वो कैसे काम कर रही हैं, कैसे वो अपनी आजीविका संबंधी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर रही हैं, कैसे वो आजीविका संबंधी अवसरों का लाभ उठा रहे हैं, कैसे वो अच्छी पैकेजिंग कर रहे हैं, कैसे वो अच्छी ब्रांडिंग कर रहे हैं, कैसे वो अच्छी लेबलिंग कर रहे हैं, कैसे वो अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं जिससे अल्टीमेटली उनको अच्छी आय हो रही है और अच्छा उनका जीवन स्तर आज के समय में है। एग्ज़ेम्पलरी है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो आने वाले दिनों में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो लास्ट है वो है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको हम कहते हैं, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन के तहत हम कोशिश करते हैं कि आपको बैंक के साथ जोड़ें, हम कोशिश करते हैं कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल हो, हम कोशिश करते हैं कि जो बैंक से आप ऋण लें वो आप समय पर चुकाएँ, उसके लिए आपकी ट्रेनिंग होती है, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। और इसके साथ-साथ भारत सरकार की 2 या 3 बहुत महत्वपूर्ण सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और हिमाचल सरकार की हिम केयर योजना। हम कोशिश करते हैं वित्तीय समावेशन के तहत कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, उनके परिवारों को इन सभी सामाजिक जो सुरक्षा की जो स्कीम्स है, इनके साथ उनको जोड़े और इसके दायरे में लाए, ताकि इन महिलाओं को और इनके परिवार को किसी भी किस्म की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।